कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन का पढ़ लिया था, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज गैमेट ट्रांसफर। सो पहले हम देखते हैं गैमेट ट्रांसफर होता क्या है। गैमेट ट्रांसफर का मतलब है कि जो गैमेट्स हैं, मेल या फीमेल गैमेट, उनको हमें क्या करना है, फिजिकली पास में लाना है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमेट ट्रांसफर। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहां पे क्या है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल है, ऐसा केस जहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों क्या है, मोटाइल है। कहां की बात कर रहे हो भैया? जो हमने देखा था एल्गी और फंगी, मोस्ट ऑफ द केसेस उनके अंदर क्या होता है, दोनों गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्लैडोफोरा देखा था, मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम थे, होमोगैमेट्स थे, लेकिन वहां पे हमने देखा था, मैंने आपको बताया था, फ्लैजिला था। तो वो फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट में काम आता है। तो दोनों के पास दोनों मोटाइल थे। तो जहां पे दोनों के दोनों मोटाइल है वहां पे दिक्कत ही नहीं है गैमेट ट्रांसफर की, कोई भी चला जाएगा। मान लो कि एक लाइक की बंदी है, उसका एक बीएफ है, बेस्ट फ्रेंड मान लो या जो भी मानना है आपको मान लो। तो अगर मान लो कि उसको नोटबुक चाहिए, ठीक है, लड़के को, तो अब उसको वहां तक जाना पड़ेगा नोटबुक लेने के लिए। तो वो अगर दोनों मोटाइल हैं, बंदी के नखरे नहीं है, तो कहेगी आधे रास्ते तू, आधे रास्ते में, या मैं आ जाती हूँ या तू आ जा। वहां पे उस केस के अंदर किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, जो मर्जी लाओ नोटबुक मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे अगर दोनों गैमेट मोटाइल है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, आराम से जैसे मर्जी हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट होता है नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट क्या होगा, मोटाइल मोस्ट ऑफ द केसेस में, एंड फीमेल गैमेट क्या होगा, नॉन मोटाइल। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या चाहिए, उसको मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है। अब इसको हमें यहां तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई वे चाहिए, कोई ना कोई सोर्स चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। मान लो कि वो लड़की कहे मैं तो नहीं आती भाई, तू ही आ, तो अब उस लड़के को ही तो जाना पड़ेगा, उसको रास्ता देखना पड़ेगा। अब इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए जाने के लिए, कहां तक, फीमेल गैमेट तक। यहां पे भी अब बात आती है डिफरेंट केस की। अगर हम बात करें एल्गी की, कुछ सिंपलेस्ट प्लांट्स की, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इन केसेस के अंदर मोस्टली जो मीडियम होगा मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का, दैट इज वाटर। इन केसेस के अंदर जो मीडियम होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। और यहां पे जैसे कि मेल गैमेट होगा वो कहां पे रिलीज कर देंगे, वाटर के अंदर। अब वो वहां तक जाएगा फीमेल गैमेट तक, तो यहां पे क्या होगा, काफी सारा लॉस भी तो होगा जब वो जा रहे हैं। काफी सारे प्रीडेटर्स होंगे और रास्ते में मान लो कि गया नहीं गया, तो काफी सारा यहाँ पे क्या होगा, ये मान के चलो जो चांसेस होंगे कम होंगे। तो उस चीज को, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो मेल गैमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, नंबर में काफी ज्यादा। तो मेल गैमेट जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे रादर देन दैट ऑफ फीमेल गैमेट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे सिंपलेस्ट प्लांट्स की, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जहां पे मीडियम क्या होगा, वाटर होगा। लेकिन अगर हम बात करें हायर प्लांट्स की, हायर प्लांट्स कौन कौन से हो गए आपके पास, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स। अब हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहां पे जो मेल गैमेट होता है वो किससे कवर होता है, दैट इज कवर्ड विद स्पोर्स। स्पोर्स के अंदर होता है, वो पोलन के अंदर होता है, या फिर हम पोलन भी बोल सकते हैं। मेल किसके अंदर होता है, पोलन के अंदर होता है मेल गैमेट। अब क्या करना होता है, उस पोलन को, क्योंकि मेल गैमेट पोलन में है, उस पोलन को कहां तक पहुंचाना पड़ेगा, फीमेल गैमेट तक। अब यहां पर पहुंचाने के दो तरीके हो सकते हैं। यहां पे डिपेंड करता है कि बॉडी जो है, पेरेंट बॉडी, प्लांट बॉडी, वो क्या मोनोशियस है या फिर वो डायोशियस है। दैट मीन्स एक के अंदर ही दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या दो अलग अलग में। दैट मीन्स वो बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, या हम कह सकते हैं होमोथैलिक है या हेट्रोथैलिक, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो यहां पे दो कंडीशन हो सकती है, मोनोशियस या फिर डायोशियस।
मोनोशियस का मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल है, दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स एक के अंदर ही प्रेजेंट है। इस केस के अंदर क्या होगा कि एक के अंदर ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है पोलन ग्रेन्स कहाँ पे बनेंगे, स्टेमन। देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये स्टेमन हो गया। अभी हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया। अगर हम बात करें पिस्टिल और कार्पल की, देन दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो मोनोशियस होंगे वहां पे क्या होगा, जैसे ही एंथर से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन, वो कहां पे शेड ऑफ हो जाएंगे, इसके ऊपर। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पे हमें वापस से कोई ज्यादा सच कैरियर की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जर्मिनेट होंगे स्टिग्मा के ऊपर और पोलन ट्यूब बनाएंगे, और वो पोलन ट्यूब कहां पे एंटर करेगी, यहां पर, और वहां पे क्या रिलीज हो जाएंगे, मेल गैमेट। और फीमेल गैमेट कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कहां पे होते हैं, ओवरी में, जिसको हम डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसा, बट ऐसा नहीं है। ये कौन सा केस हो गया कि यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब हम पढ़ेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। दैट मीन्स जो पेरेंट बॉडी है, उसी पेरेंट बॉडी का मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिल गया। तो ये कंडीशन बहुत रेयरली होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, जिसको हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम बात करें डायोसिस की, डायोसिस में अलग अलग है। मेल गैमेट एक बॉडी में बन रहा है, फीमेल गैमेट अलग बॉडी में बन रहा है, और मेल गैमेट वहां पे पोलन ग्रेन्स में। अब वो जो मेल गैमेट होगा, जो पोलन ग्रेन्स है, उसको फीमेल गैमेट तक ले जाने के लिए कोई ना कोई कैरियर चाहिए। और उस केस के अंदर जो कैरियर होंगे वो क्या हो सकते हैं, वाटर भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकती है, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो ऑल दीज आर दी कैरियर्स, जो क्या करेंगे, उस पोलन को मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि दूसरे पेरेंट बॉडी पे है, वहां तक लेके जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन, जिसको हम डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पे हमने बात की मोनोशियस और डायोसिस कंडीशन थी इन द केस ऑफ प्लांट। लेकिन हम बात करें एनिमल्स में, एनिमल्स में अगर एनिमल यूनिसेक्सुअल है, दैट मीन्स पेरेंट, फीमेल पेरेंट बॉडी अलग है और मेल पेरेंट बॉडी अलग है, दैट मीन्स दोनों के दोनों गैमेट क्या बन रहे हैं, डिफरेंट बॉडीज में बन रहे हैं। उस केस के अंदर वहां पे डिफरेंट मैकेनिज्म्स प्रेजेंट होंगे। लाइक हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स प्रेजेंट होंगे। लाइक ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, पेनिस इज देयर फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल ट्रैक्ट। तो हम उसकी बात करेंगे थर्ड फोर्थ चैप्टर के अंदर डिटेल में। सो यहाँ पे हमें ये पढ़ना था कि अगर मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल होंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आराम से चला जाएगा। और एग्जांपल एल्गी और फंगी में ऐसा होता है। लेकिन हम बात करें मेल गैमेट, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है, मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जो सम एल्गी होगी, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा, वहां पे उसको पहुंचाने के लिए मीडियम चाहिएगा, और मीडियम क्या होगा, वाटर। लेकिन हम बात करें हायर प्लांट्स की, दैट इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, वहां पे जो मेल गैमेट होता है दैट इज कवर्ड विद द पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई हमें चाहिएगा मीडियम। लेकिन मोनोशियस है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही बॉडी के ऊपर दोनों स्ट्रक्चर्स है, तो वहीं पे वो ट्रांसफर कर देगा। लेकिन हम बात करते हैं डायोसिस, जहां पे दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग है, दोनों गैमेट अलग अलग बॉडी में बन रहे हैं, तो वहां पे हमें मीडियम वाटर, विंड, बर्ड्स या इंसेक्ट्स चाहिएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। और अगर हम बात करें एनिमल्स की, हायर एनिमल्स की, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट। सो हमने यहाँ पे बात कर ली गैमेट ट्रांसफर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड इवेंट, दैट इज द फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।